हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 27 अगस्त 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना अमावस्या। और क्योंकि दोस्तों आज शनिवार के दिन अमावस्या और इसीलिए शनिश्चरी अमावस्या है, इस पर 14 साल बाद एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है। आज आपको भगवान शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों शनिश्चरी अमावस्या पर शनि महाराज को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए और पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इससे जिन लोगों पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव है, वो नकारात्मक प्रभाव खत्म होता है और आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी जल्द एक नया बदलाव करने जा रही है और कंपनी प्ले स्टोर की एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। अभी तक की पॉलिसी के मुताबिक गूगल कंपनी ने 2000 से भी ज्यादा लोन एप्स को प्ले स्टोर से ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोन देने वाले एप्स जो हैं वो ज्यादा ब्याज दरें ले रहे थे लोगों से, प्रोसेसिंग फीस और अपमानजनक शर्तों पर लोन देते थे। और आप भी ऐसे किसी ऐप से लोन ना लें, क्योंकि आपको महंगा पड़ सकता है ये लोन लेना, है ना। और वह देखिए, दिल्ली कंपनी खोलेगी नौकरियों का पिटारा। फेस्टिवल सीजन में 75,000 कर्मचारियों को नियुक्त करेगी ये कंपनी, कहना है इसका, और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जल्द ही नजर आएंगे आपको भुवन बाम, जो कि बीबी की वाइन्स नाम से यूट्यूबर भी हैं, और ये जल्द ही आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। रोमांटिक कॉमेडी प्रोजेक्ट में मुख्य किरदार निभाएंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, पासवर्ड मैनेजर ऐप पर हुआ साइबर अटैक। लास्ट पास ऐप हुआ है, कंपनी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। आप भी अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड चेंज कर लें। अच्छा, एशिया कप का आगाज आज से ही शुरू होने जा रहा है। 6 टीम 15 दिन में खेलेंगी 13 मुकाबले। 11 सितंबर को फाइनल मैच होगा। 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला भी होगा कल। और आप हमारे चैनल पर लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स और हाइलाइट्स भी देख सकेंगे। अच्छा, वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नदी मार्ग नरसंहार केस को फिर से खोला। आज से ठीक 19 साल पहले यह नरसंहार हुआ था, जहां कश्मीरी पंडितों को सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। अब इस केस को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने खोला है। हाल ही में आपको पता होगा द कश्मीर फाइल्स मूवी भी आई थी, उसके बाद ये केस वापस चर्चा में रहा। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही, गुलाम नबी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और खबर है कि अब ये अपनी खुद की नई पार्टी भी बना सकते हैं। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने से पहले इन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाने से कांग्रेस बर्बाद हुई, ये बात भी लिखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी चलाना नहीं आता है, राहुल की वजह से ये पार्टी छोड़ रहे हैं। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर यह बड़ा फैसला लिया। चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय नहीं हुआ। वह देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का बयान, व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यूजर्स को किया मजबूर। फेसबुक के साथ डेटा भी शेयर करती है कंपनी। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद इमरजेंसी के हालात हैं। पिछले 3 महीनों में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई पाकिस्तान में बाढ़ से, और अब पाकिस्तान दूसरे देशों से मदद की गुहार भी लगा रहा है, क्योंकि हालात ये कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग पाकिस्तान में बेघर हो गए हैं। इतनी ज्यादा भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए, भारत के विकास पर अच्छी खबर आ रही है। 180 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत ट्रेन कोटा नागदा ट्रैक पर इस ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल किया गया। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है, ये पूरी तरह से भारत में बनाई गई है, मेड इन इंडिया, है ना। अच्छी बात। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ रायपुर आएंगे और पीएम मोदी पर केंद्रित किताब पर बातचीत करेंगे। साथ ही एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज 27 तारीख को गुजरात अहमदाबाद का दौरा करेंगे। यहाँ कई सारी नई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी साबरमती नदी पर बने फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। 2 दिन का गुजरात दौरा रहेगा इनका। अच्छा, वहीं देखिए, एलओसी पार कर रहे 3 आतंकियों को हमारी भारतीय सेना ने मार गिराया। सेना ने घुसपैठ का एक वीडियो भी जारी किया और जम्मू कश्मीर में 5 दिन में ये तीसरी घटना देखी गई। देश के बेरोजगार युवाओं पर हालिया एक रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि देश में 49% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के काबिल हैं, यानी कि जो किसी न किसी सेक्टर में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, उसके बावजूद वे बेरोजगार हैं। और इनमें भी आधी से ज्यादा तो महिलाएं हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार की योग्यता में सबसे आगे हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में बेरोजगारी के हालात काफी ज्यादा हैं और सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे को अहम रूप से उठाना चाहिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ बड़े कदम उठाकर नई योजनाएं लानी चाहिए। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए बड़ी खबर, यूजीसी ने जारी की 21 गैर मान्यता प्राप्त और फर्जी संस्थानों की सूची। ऐसे संस्थान जिन्हें डिग्री देने का अधिकार भी नहीं है, फर्जी संस्थान है ये, उनकी लिस्ट जारी की है। फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है। इन यूनिवर्सिटी से अगर आप भी पढ़े हुए हैं तो इनकी डिग्री मान्य नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इनमें एडमिशन कभी भी ना लें। और आप भी नहीं, बल्कि आपके पड़ोस में आपके दोस्त मित्र वगैरह भी अगर इन यूनिवर्सिटीज में
एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उनको तुरंत रोक दें। अब ये यूनिवर्सिटीज अलग अलग राज्यों में है, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, जिनकी कंप्लीट लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और ये सब कुछ फेक यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है और इनकी ली हुई डिग्री भी आपको आगे गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है। सो प्लीज ध्यान रखें। मैं आपको इस खबर की लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, अगर आप तसल्ली से चेक करना चाहते हैं तो पूरी लिस्ट चेक कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। देखिए, भारत में हो रहे रिवोल्यूशन और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनोवेटर्स को बताया अनुसंधान का कमांडर। पीएम मोदी बोले कि हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं और उन्होंने अपने संबोधन में इनोवेटर्स को अनुसंधान का कमांडर बताया। अच्छा, स्पेस साइंस से बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने खोजा पृथ्वी जैसा ग्रह है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये धरती से 70% बड़ा है और 5 गुना भारी भी है और इस प्लेनेट पर पानी की भी एक मोटी परत मिली है, यानी कि इस ग्रह पर गहरे समुद्र की खोज भी की जा चुकी है वैज्ञानिकों की तरफ से और ये ग्रह भविष्य में इंसानों के रहने लायक हालातों में भी बन सकता है। ऐसी कल्पना है सिर्फ, क्योंकि अभी तक इसकी दूरी हमसे काफी ज्यादा है, जो कि लगभग नामुमकिन है इसके पास जाना भी, क्योंकि ये पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स दूर है। वहीं देखिए, एलोन मस्क ने कहा कि अगले साल लॉन्च करेंगे स्टारलिंक V2 और इस सैटेलाइट के जरिए दुनिया के हर कोने में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का दावा किया है एलोन मस्क ने। अच्छा, फ्री स्कीम्स पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, मुफ्त वादों पर सुनवाई अब नई बेंच में होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सीजेआई एनवी रमना का कहना है कि लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास है, वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं और जो चुनावी माहौल के दौरान अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो फ्री स्कीम्स के वादे करती हैं लोगों से, उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो नई बेंच करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भले ही गरीबों के लिए ऐसे फ्री स्कीम्स और चुनावी वादे जरूरी हैं, लेकिन इन वादों से देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है और इसलिए इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा, कल ही मैंने आपको खबर बताई थी कि पंजाब सरकार भले ही चुनाव के दौरान तो ये वादा किए थे आम आदमी पार्टी सरकार ने कि पंजाब में 18 साल से ऊपर की हर महिलाओं को हर महीने खाते में 1,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अब जब सरकार वादे पूरे नहीं कर पा रही है तो कल ही महिलाओं ने इसको लेकर विरोध भी किया था, मैंने आपको बताया भी था। तो कुल मिलाकर के बात घूम फिर कर यही आ जाती है कि इससे सरकार का भी बजट गड़बड़ाता है और किस हद तक कहां तक फ्री स्कीम सही है, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब अहम निर्णय लेगा। तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में विधानसभा में हंगामा देखा गया। आम आदमी पार्टी विधायकों ने सदन में लगाए 20 खोखे के नारे। सिसोदिया बोले पीएम मोदी की सोच घटिया। और दिल्ली से खबर आ रही कि 29 अगस्त को विश्वास प्रस्ताव लाएगी केजरीवाल सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि गुजरात चुनाव से जुड़े हमारे खिलाफ छापे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हालिया एक सर्वे हुआ जिसमें देखिए दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता चुने गए पीएम मोदी। इस सर्वे में 75% लोगों की रेटिंग हमारे देश के पीएम को मिली, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ना वो टॉप 5 में भी नहीं है। अब ये खबर आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझना दोस्तों कि मैं पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ या वगैरह वगैरह, क्योंकि आप में से ज्यादातर ऑडियंस ऐसा ही समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप सर्वे का डेटा, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में 75% रेटिंग मिली हमारे देश के पीएम को। ये हम सभी के लिए बड़े गौरव की बात है। जरूरी ये नहीं कि देश का पीएम किस पॉलिटिकल पार्टी से है, यहाँ नाम रोशन हुआ हमारे भारत का, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का। क्योंकि अभी दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर्स में, पॉपुलर पॉलिटिशियंस में, पॉपुलर नेता में नंबर 1 पर अगर हमारे इंडिया का नेता शामिल है तो ये हम सभी देशवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 11वें नंबर पर रहे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 20वें नंबर पर रहे। ये दुनिया के टॉप 5 पॉपुलर लीडर्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। भारत के बाद मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इटली और स्विट्जरलैंड के नेता चुने गए, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने सुनाई खुशखबरी, पेड छुट्टी, पेंशन सहित कई सारी सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ, दरअसल गिग वर्कर्स को लेकर सरकार कुछ नए नियम बनाने जा रही है। संगठित सेक्टर की तरह उन्हें भी इलाज, पेड छुट्टी और सीमित काम के घंटे, पेंशन जैसी सुविधाएं देने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अच्छा, कुश्ती को लेकर एक नया नियम आ रहा है कि अब अपनी मर्जी से अनुबंध नहीं कर सकेंगे पहलवान। भारतीय कुश्ती संघ ने शिकंजा कसते हुए एक नया नियम बना दिया है। भारतीय कुश्ती संघ ने पहलवानों पर अपनी मर्जी से अनुबंध करने पर प्रतिबंध लगाने का कड़ा फैसला किया है। अब कोई भी पहलवान फेडरेशन की मंजूरी के बिना कोई अनुबंध नहीं कर सकेंगे। अगर किसी पहलवान ने ऐसा किया तो फेडरेशन अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित पहलवान पर कार्रवाई करेगा। पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकेंगे लाभार्थी। जल्द ही पेंशन कार्ड भी जारी किए जाएंगे। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन को और आसान करने जा रही है।
जिसमें पेंशन लाभार्थियों को एक तो सरकार पेंशन कार्ड देगी, इसके अलावा पेंशन कार्ड मिलने के बाद लाभार्थियों को कई सारी ऑनलाइन सुविधाएं भी मिलेगी, जिसमें वो अपनी पेंशन की स्थिति, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन चेक कर पाएंगे, है ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट ये नई प्लानिंग बना रही है। अच्छा वहीं देखिए AKTU के वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी, अब बिना पैथोलॉजिस्ट के भी कर सकेंगे मलेरिया की जांच। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने, जो कि हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी खोजी है मेडिकल साइंस में कि अब मलेरिया की जांच और भी ज्यादा आसान होगी। वही देखिए महाराष्ट्र सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र में MSRTC की बसों में 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक अब मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से ये घोषणा भी की जा चुकी है। ये सुविधा MSRTC की सिटी बसों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये राज्य की सीमा के भीतर यात्रा के लिए सुविधा अवेलेबल होगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। वहीं 65 से 75 साल तक की आयु के लोगों को भी टिकट किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए भी खुशखबरी है। FD की रेटें एक बार फिर से बढ़ा दी है बैंक ने और अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD की क्या इंटरेस्ट रेट होगी, इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा बैंक FD की बात हो रही है दोस्तों, तो प्राइवेट सेक्टर के धनलक्ष्मी बैंक ने भी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। और अभी धनलक्ष्मी बैंक की भी अलग अलग समय की FD की रेट्स क्या होगी, जिसकी भी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ। बेटी ने दिया माँ को कंधा और मुखाग्नि। मामा से बोली यशोधरा पापा नहीं, मम्मी भी छोड़ गई, अकेले कैसे जीऊंगी। सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके परिवार वाले बड़े ही दुखी नजर आ रहे हैं। हरियाणा हिसार में इनका अंतिम संस्कार किया गया। चचेरे भाई के साथ बेटी ने मुखाग्नि दी। आपको बता दूं सोनाली फोगाट जो है वो हरियाणा BJP की नेता भी थी, साथ ही सोशल मीडिया पर टिकटॉक वगैरह में स्टार भी थी। गोवा में इनका अचानक से निधन हो गया। हालांकि इनके परिवार वाले निधन पर हत्या का भी शक जता रहे हैं। अब मामले की जांच कर रही है पुलिस प्रशासन। जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगी असली सच्चाई तो। लेकिन सोनाली फोगाट की मौत से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। यह फुटेज आप देख सकते हैं। गोवा के एक होटल में लड़खड़ाती दिखती है वो, और इस वीडियो में इनके साथ इनके PA सुधीर इनको सहारा देकर वॉशरूम ले जा रहे हैं। ये CCTV वीडियो सामने आया है इनके मौत से कुछ समय पहले का। बाकी देखते हैं इस मामले में और आगे क्या खुलासा आता है, मैं आपको बता दूंगा। अगली बड़ी खबर देखिए, इस साल देश में खुलेंगे 10,000 नए पोस्ट ऑफिस। भारतीय डाक लोगों के घरों तक पहुंचाएंगी सेवाएं और सरकार इसके लिए हमारे देश में 10,000 से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस नए डाकघर इस साल खोलने जा रही, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। अच्छा रिलायंस फाउंडेशन और वाइटल वाइसेज ने लॉन्च की विमेन लीड इंडिया फेलोशिप, जिसमें आप 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती हैं। इस फेलोशिप में 50 उन महिलाओं को चुना जाएगा जो फिलहाल सामाजिक बदलावों के लिए प्रयासरत हैं। वहीं देखिए केंद्र सरकार ने ई वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी और PLI स्कीम को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। 1 सितंबर से ये नए नियम लागू होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर नए नियम 1 सितंबर 2022 से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के कारण कंपनियां ई वाहनों में कम क्वालिटी के पार्ट्स नहीं लगा पाएंगी। ई वाहन पार्ट्स की स्रोत कंपनी की पूरी जानकारी CA से प्रमाणित करानी होगी। तो ये कुछ रूल्स बना रही है सरकार ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्वालिटी जो है ना वो अच्छी रहे। अच्छा वहीं देखिए 6G लॉन्च करने की भी तैयारी में है हमारा भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में अपने संबोधन के दौरान ये बात की घोषणा की कि जल्दी 5G तो आपको लगभग महीने भर बाद ही देखने को मिल जाएगा इंडिया में, लेकिन साल 2030 तक इंडिया में 6G सर्विस भी लॉन्च हो जाएगी, जो कि बड़ी अच्छी बात रहेगी। अच्छा दोस्तों अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान में उदयपुर के गाँव में तबाही का ये ड्रोन वीडियो देख सकते हैं। 29,000 हेक्टेयर में फसलें भी खराब हो गई, किसान भाई लोगों को भारी नुकसान हुआ और राजस्थान में 2 सप्ताह बाद बारिश का दौर थम जाएगा, ये कहना है मौसम विभाग का। वहीं 3 साल बाद बिशलपुर बांध के भी 2 गेट खोले गए राजस्थान में। गेट खोलने से पहले सायरन बजाकर अलर्ट किया लोगों को, फिर पूजा अर्चना की और फिर गेट खोले गए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी देखिए कारम डैम फूटने के मामले में 8 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। 15 दिन बाद जल संसाधन विभाग के अफसरों पर कार्रवाई भी की गई। सुबह कमलनाथ ने उठाए सवाल, शाम को एक्शन हुआ। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 27 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल वगैरह में मध्यम भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप वगैरह में भी बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना और चांदी फिर महंगा होने लगा। 10 ग्राम गोल्ड का रेट 250 रुपए तेजी के साथ 47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट है ये। वहीं 24 कैरेट गोल्ड जो है अभी 51,820 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, 270 रुपए की बढ़ोतरी के साथ। इसी तरह से चांदी की कीमत भी 400 रुपए बढ़कर 55,400 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है।
वहीं कोरोना बुलेटिन पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना का कहर बरकरार है। पिछले 24 घंटों में 10,256 नए मामले आए, जबकि 68 लोगों की मौत हुई। मौतों की संख्या काफी ज्यादा आ रही है आजकल। सक्रिय मामलों की बात करें दोस्तों तो 90,707 मामले अभी एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में कोरोना के। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, नीट यूजी एग्जाम पर एग्जाम का रिजल्ट 7 सितंबर को जारी होगा। एनटीए 30 अगस्त तक रिलीज करेगा आंसर की। आईसीएसआई के सीएस दिसंबर एग्जाम पर खबर आ रही है। एग्जीक्यूटिव दिसंबर के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुके हैं। 25 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। बारिश के कारण इस बार डीएलएड के स्टूडेंट्स अपने ही जिले में एग्जाम दे पाएंगे और आज से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में एमयूटी ने बढ़ाई बीटेक में प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि। अब 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में छात्रों को राहत दी है। 27 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए इंडियन रेलवे ने, ताकि रेलवे भर्ती के दौरान स्टूडेंट्स को आने जाने में दिक्कत ना हो। आपको बता दूं, आरआरबी की ओर से आयोजित दूसरे चरण की परीक्षा 26 अगस्त से शुरू हो गई है, जो 8 अक्टूबर तक होगी। अच्छा, वह देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 5वीं से कॉलेज तक के स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया और अब किस किस साल में कौन कौन सी क्लास में कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी स्टूडेंट्स को, इसकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है ना। और जब मध्य प्रदेश की बात हो रही तो एमपी से कुछ और अपडेट आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो अवकाश के दिन भी अब जमा होंगे बिजली बिल। 27 और 28 अगस्त को भी खुले रहेंगे बिजली भुगतान केंद्र, यानी शनिवार रविवार को भी आप बिजली बिल जमा करा पाएंगे, सेंटर खुले रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए 12वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का भी समापन हो गया और एमपी राज्य में अब हर साल साइंस फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा। विजेताओं को सम्मानित भी किया गया, 25 अवार्ड दिए गए, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आईआरसीटीसी ने यात्री और ग्राहकों के डेटा के मुद्रीकरण से जुड़ा टेंडर वापस ले लिया है। हाल ही में आपको पता होगा रेलवे ने ये घोषणा की थी कि रेलवे अपने यात्रियों का डेटा मोनेटाइज करेगा, यानी कि डेटा बेचकर पैसे कमाएगा। लेकिन इस बात का विरोध किया गया और इसके बाद रेलवे ने फैसला अपना वापस बदल लिया। अब आपका इंडियन रेलवे में टिकट बुकिंग का जो डेटा है वो सेफ है, सुरक्षित है। रेलवे आपके डेटा को मोनेटाइज नहीं करेगा, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब आशा भी बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। यूपी प्रयागराज से ये नई पहल शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में फेस ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च हुआ। लाभार्थियों की पहचान करने घर घर जाएंगे आशा, और अब आशा कर्मी जो है वो लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बनाएगी। सरकार ने इनको मान्यता प्राप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, टोमेटो फीवर पर सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। नौनिहालों पर गहराया टोमेटो फीवर का संकट और सरकार ने 75 जिलों में इसकी एडवाइजरी जारी की है। इसमें टमाटर के आकार तक के बड़े फफोले भी शरीर की त्वचा पर बन सकते हैं और इसीलिए इसे टोमेटो फीवर कहा जाता है। आजकल देश भर में काफी ज्यादा इसके मामले आ रहे हैं और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चों में इसके सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, है ना। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में हड़ताल के 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन देखा गया। उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ बिलासपुर में कर्मचारी वगैरह और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है। अपनी कुछ मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी लगभग 5 दिनों से हड़ताल पर है। अच्छा, इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में बनेगा 1320 मेगावाट का बिजली घर और 10 साल बाद की जरूरतें भी पूरी होगी। छत्तीसगढ़ कोरबा में होगा राज्य का सबसे बड़ा पावर प्लांट, बिजली का पावर प्लांट बनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक में इस तरह के निर्देश भी दिए। इस पावर प्लांट के बनने के बाद राज्य में बिजली पावर प्रोडक्शन की कुल क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी और इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की कमी नहीं रहेगी, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ से एक और अपडेट आ रहा, 3 सितंबर को सारंगगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दौरे के बाद अस्तित्व में आ सकता है नया जिला, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी न्यूज में अपडेट आ रहा, कमर्शियल वाहनों में बकाया टैक्स पर पेनल्टी माफ करने की ओटीएस योजना की तारीख सरकार ने 1 महीना और बढ़ा दी है और अब 26 सितंबर तक जो है कमर्शियल वाहन मालिक जो इस योजना का फायदा ले पाएंगे, है ना। और वह देखिए राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच दंगे फसाद भी देखा जा रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 48.38% मतदान हुआ। बीकानेर में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। कोटा में वोटिंग के दौरान छात्रों ने हंगामा किया। काउंटिंग आज होगी। पंजाब सरकार ने देखिए कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। पंजाब अनाज श्रम नीति व अनाज परिवहन नीति को भी सरकार ने मंजूरी दी है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में एक और नियम बनेगा कि वाहनों पर लगेगा ट्रैकिंग सिस्टम भी। केंद्र सरकार की तरफ पंजाब सरकार भी ये नियम बनाने जा रही है। खास करके जो माल वाहक भारी लोडिंग व्हीकल्स जो होते हैं ना, कमर्शियल वाहन, उनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूध उत्पादकों की किसान भाई लोगों की मांगे भी मान ली हैं। उनका बकाया 15 सितंबर तक दे दिया जाएगा
सरकार की तरफ से। लुधियाना में 3 दिन से धरने पर बैठे थे किसान, तो आखिरकार सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। इसके अलावा पंजाब लुधियाना में टाटा खोलेगा स्टील प्लांट भी। मुख्यमंत्री ने सीईओ को सौंपा जमीन का अलॉटमेंट लेटर। मान बोले कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। केरल सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश, राज्य में बंद किए जाएं सभी अवैध धार्मिक स्थल और प्रार्थना कक्ष भी। जो अवैध तरीके से मंदिर मस्जिद वगैरह बने हुए हैं उनको हटाया जाएगा। वहीं खबर आ रही कि नौकरी खोज रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस साल ई कॉमर्स कंपनियां भी बम्पर नौकरियां निकालेंगी, तो साल 2022 के एंड तक आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान भी कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीए में बढ़ोतरी कर दी है एक बार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। अब तक 31% महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन बढ़ोतरी के बाद 34% महंगाई भत्ता मिलेगा और ये बढ़ा हुआ डीए इसी महीने 1 अगस्त से ही लागू माना जाएगा। साथ ही देखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और जम्मू कश्मीर में काफी धरती भूकंप आया। अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ में एयरपोर्ट पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलेगी बैटरी वाली व्हील चेयर की सुविधा। पिकअप से लेकर ड्रॉप तक कर सकेंगे इस्तेमाल। मुंबई के लिए संपत्ति कर में संभावित बढ़ोतरी 1 साल तक के लिए टली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की घोषणा। गेट 2023 की परीक्षा के लिए 30 अगस्त से कर सकेंगे आवेदन। IIT कानपुर ने नए केंद्रों की भी घोषणा की। 4 फरवरी से होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की भरी हुई बस पलटी। 23 लोग हुए घायल, 2 गंभीर। अंब से ऊना रेफर। चिंतपूर्णी से माथा टेक कर कुरुक्षेत्र जा रहे थे। गनीमत रही कि अभी तक किसी भी श्रद्धालु के मौत की खबर नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है। ट्विटर में अब आपको पॉडकास्ट की सुविधा भी मिलेगी। जिस तरह से FM रेडियो वगैरह ऑडियो पॉडकास्ट की सुविधा भी अब आपको ट्विटर पर मिलेगी। अच्छा, वही देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायकों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई अटेंडेंस ऐप पर दर्ज होगा उपस्थिति और ग्रामीणों को इससे सहूलियत मिलेगी। पंचायत सहायकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विभाग द्वारा ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जहां पंचायत सहायकों को रोजाना ई अटेंडेंस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करानी होगी। मध्य प्रदेश में देखिए, आप गुना में 1000 घरों को जल्द बिजली मिलेगी। शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 1000 घरों को जल्द ही बिजली की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि 200 kVA का सब स्टेशन बनकर हुआ तैयार। यूपी सरकार का एक और बड़ा ऐलान। पहली बार किसान भाई लोगों को खुशखबरी मिली है। MSP पर होगी बाजरा की खरीद। वही देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल। शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए पूरे पाकिस्तान देश में सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। और अंतिम अपडेट आ रहा, मध्य प्रदेश में कुसुम सी योजना के लिए अब 31 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे आप। 1250 मेगावाट के सौर संयंत्र भी स्थापित होंगे। PM कुसुम सी योजना के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? 2 ऑप्शन आपके पास, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।